स्वागत। आपका भी स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि पिछली कड़ी में चला है, चर्चा हुई थी कि प्रभु श्री राम ने शक्ति पूजन किया है, उसके बाद रावण को युद्ध भूमि माना है। इसी प्रसंग पर आज आपसे जानेंगे थोड़ा विस्तार से, और इसका रहस्य क्या है और इसके पीछे के घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रभु श्री राम ने शक्ति पूजन किया, माता दुर्गा का पूजन किया, जिसकी चक्काचौंध से सारे बानर वो हो जाते हैं, और उन्होंने स्तवन किया तो उनका पूरा आशीर्वाद मिला है। तो इधर क्या होता है, बानरों में तो उत्साह विशेष है। उधर होता क्या है कि रावण की सेना दिन प्रतिदिन और बड़े योद्धा मारे गए, तो वहाँ एक तरह से हतोत्साहित है। तो रावण वहाँ शुरू में ही सबसे नम्रता से कहता है कि चलो सब मेरे साथ युद्ध करने चलो, और साथ ही ये भी कहता है कि किसी ने किसी तरह से युद्ध में आनाकानी की या जाने से बचे या वहाँ से वापस आए तो मैं उसका वध वहाँ कर दूँगा। तो वो वहाँ से सभी को युद्ध में लेके जब जाते हैं तो प्रभु वहाँ श्री राम के जो सेना में बानर हैं वो बहुत उल्लासित हैं, क्योंकि जैसा बताया कि उनके मन में, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे कहीं कहीं अगर हम किसी खेल को देखें, किसी मैच को देखें, बहुत सारा उत्साहित जब होता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जो जीती हुई है उसमें उल्लास अलग होता है और जो हारा हुआ उसका मनोबल गिरा होता है। तो जिसकी वजह से वो रावण की जो सेना वहाँ आ रही होती है, तो वहाँ पर प्रभु राम लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम जैसा नहीं हो, मैं इसे देखता हूँ। और वो वहाँ पर क्या करते हैं, वो इस तरह से बाण वर्षा करते हैं कि कुछ इसमें आता है कि वो हनुमान जी के जो कंदारूण होड़ के एक तरह से चक्रवात जैसे होता है कि इस तरह बाण वर्षा करते हैं। उस चक्रवात को समझने के लिए हम ऐसे 1 मिनट सोच सकते हैं, जैसे कि कभी दीपावली वगैरह की आतिशबाजी हम छुटाते हैं तो एक चकई जैसे होती है, तो चकई की चारों तरफ निकलने वाली वो तो नज़र आती हैं, लेकिन कहीं चकई नज़र नहीं आती। तो इसी तरह से जो प्रभु उस पर वो कर रहे हैं बाण वर्षा, तो प्रभु और नहीं नजर है, ना ही जो हनुमान जी जिनके कंधे पे वो बैठे हुए वो इस तरह से घूम रहे हैं, जैसे कुम्हार का चक्र घूमता है, वो नज़र ही नहीं आता। तो उनके उस बाण वर्षा से बहुत सारे सैनिकों को रावण के उधर मारे जाते हैं, और उन मारे जाने वाले सैनिकों की वजह से वहाँ उसमें एक तरह से भगदड़ सी मचती है। क्या होता है कि वहाँ पर इस तरह से वो राम को वो देखते हुए वहाँ इंद्र जो हैं सुरों के राजा, वो सुरों से कहते हैं इस तरह की स्थिति केवल रुद्र रूप में भगवान शिव ही कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने वहाँ किया है। और इसको वहाँ देखते हैं, और जिसके कारण से उनके लाख लाख अश्व भी रथ भी उसे हो जाते हैं, और लंका में भी एक तरह से वो मच जाती है चीख पुकार, क्योंकि काफ़ी सेना मारी जा चुकी थी। जो उनके परिजन हैं, विशेष रूप से जो राक्षसियाँ हैं, जो महिला हैं एक तरह से कहा जाए, जिसमें भिन्न भिन्न महिलाएँ, वो इस तरह से चीत्कार पुकार करती हैं कि ये वो कहती हैं एक तरह से भले सूपड़ गई थी उससे राम से वो कराने, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, जिसके कारण से ही रावण उसमें अंधा हुआ या सीता हरण उसने किया। और सीता हरण करने के बाद भी उसको ये समझ नहीं आया कि जिस प्रभु राम ने जिनका विराट कवंद और बाली का वध कर दिया वो सामान्य नहीं है, उसकी समझ में नहीं आया। और उसको विभीषण ने समझाया तो भी नहीं समझ में आया, और अपने पुत्र इंद्रजीत का और भाई का एक तरह से कुंभकर्ण का महाकाय का वध हो गया, फिर भी उसको समझ में नहीं आया। अब तो इसको भी कोई बचाने वाला नहीं है, इस रावण का भी वध निश्चित है, इसकी मृत्यु निश्चित है। इस तरह से वो कर रहे हैं, और उन्हें लगता है इससे तो विभीषण ही कम से कम अच्छा था, जो इसकी समझ में तो आ गया और उसने अपने को अलग कर लिया। और विभीषण को वहाँ अलग चले जाने की बात हो ना, उससे कहती हैं कि भाई विभीषण समझदार थे एक तरह से, क्योंकि उन्होंने अपने को युद्ध से भी अलग कर लिया और उसको भी समझाने की कोशिश की। तो इसमें सर मैं थोड़ा सा आगे की यात्रा तो ये जारी रखेंगे।